अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज मोहम्मद मान खालिद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th फिजिक्स पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज जो दिए हुए हैं उसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के रिलेटेड वो करने लगे हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपको इम्तिहानात में कामयाबी मिलेगी। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटी इज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान कौन सी चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान आपके पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। आपके पास उसके अलावा जब जैसे ही कोई लाइट फॉल करती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम पर तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ चेंज होने की वजह से उसकी क्या हो जाती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। डायरेक्शन चेंज होने से वेवलेंथ चेंज होती है। वेवलेंथ चेंज होने से उसकी स्पीड चेंज होती है। स्पीड चेंज हो जाती है तो इसलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी है जो चेंज नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, कन्वर्जिंग मिरर विद द रेडियस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्रिएट अ रियल इमेज। एक कन्वर्जिंग मिरर है, उसका रेडियस है जी 20 सेंटीमीटर, क्रिएट अ रियल इमेज ऑफ 30 सेंटीमीटर, जो कि 30 सेंटीमीटर पर रियल इमेज क्रिएट करता है फ्रॉम द मिरर। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब हमें यहाँ पर देखें तो आपके पास रेडियस दिया हुआ है। हमें पता है कि रेडियस जो होता है वो फोकल लेंथ के एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। फोकल लेंथ जो होती है वो किसी भी जो रेडियस जो, क्योंकि आपके पास मिरर जितने भी है, कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, ये एक पार्ट होते हैं। आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है कि ये पार्ट है किसका, एक स्फीयर का। तो इसलिए इनका जो रेडियस है, रेडियस दिया हुआ है, तो ये रेडियस एफ इज इक्वल टू होता है आर बाई 2। तो हमारे पास यहाँ पर एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और हमारे पास यहाँ पर है जी कि यहाँ पर क्रिएट इमेज जो बनता है क्यू, तो क्यू इज 30 सेंटीमीटर है फ्रॉम द मिरर से। तो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपने पी निकालना है, तो आप इसके तीनों वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 15 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं। द इमेज प्रोड्यूस्ड बाय द मिरर इज लोकेटेड। तो इमेज भी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन ऑब्जेक्ट 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट को जो आपके पास कन्वेक्स मिरर के सामने रखा है, फ्रंट पे रखा है, तो मतलब पॉजिटिव होगा 40 सेंटीमीटर। पी इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आ गया। द इमेज इज 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। तो इमेज जो है वो 5.8 सेंटीमीटर बिहाइंड का जैसे ही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि ये आपका क्यू जो है वो माइनस में रहेगा। तो हम मिरर फार्मूला में इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे और वहाँ से आपको इसके पास जो आंसर आएगा वो 9.9 सेंटीमीटर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है किस पर। हम जानते हैं कि आपके पास n इज इक्वल टू सी ओवर वी होता है। तो इसलिए जो c ओवर वी, सी आपके पास स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर इसका जो है वो बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स लेंस ऑन द स्क्रीन। कन्वेक्स लेंस जो है वो कौन सा इमेज बनाता है स्क्रीन पर। तो हमें पता है कन्वेक्स लेंस कौन सा होता है। कन्वेक्स लेंस वो होता है जो सेंटर से थिक और साइड से थिन होता है, और ये एक हमेशा ये इसकी जो अगर इस पर आप लाइट फॉल करें तो ये एक पॉइंट पर फोकस होती हैं। तो ऐसी जिनका जिस लेंस का आपके पास जो है वो लाइन को फोकस करता है किसी एक पॉइंट पर, तो उसमें इमेज जो बनता है वो क्या बनता है, हमेशा रियल बनता है। और इन्वर्टेड इसका बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा स्क्रीन पर। क्वेश्चन उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है जी 7, विच टाइप ऑफ इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ह्यूमन आई। आँख के अंदर जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, इफ़ इट व्यूज अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, के अगर कोई भी डिस्टेंट बहुत दूर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट उसको ये देखता है, तो मैं आँख और कैमरे में दोनों एक ही तरह का इमेज प्रोड्यूस्ड होता है। आँख में इमेज जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, जबकि कैमरा में जो बनता है वो आपके पास वहाँ पर पीछे जो लगी हुई स्क्रीन होती है उस पर इमेज बनता है। तो ये भी आपके पास रियल, इन्वर्टेड एंड डायमेंस्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इमेज फॉर्म बाय कैमरा। तो वही इमेज फॉर्म बाय कैमरा वो भी रियल, इन्वर्टेड एंड डायमेंस्ड होगा। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ रे ऑफ लाइट इन अ ग्लास इंसिडेंट्स ऑन एन एयर सरफेस। कि अगर एक रे है वो किसी भी सरफेस पर आके टकराती है एट एन एंगल, उसका जो एंगल है ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, और उसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा का हो, तो रे विल, तो रे क्या करेगी। तो जब जैसे ही जो इंसिडेंस रे है उसका एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो जिस ऑब्जेक्ट पर वो फॉल कर रही है
उस ऑब्जेक्ट में कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी। तो तमाम लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, रिफ्लेक्ट होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है क्रिटिकल एंगल फॉर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वाटर इनटू एयर 48.8 डिग्री। क्रिटिकल एंगल ऑफ बीम पासिंग वाटर इनटू एयर, क्रिटिकल एंगल जो है वाटर का वो आपके पास 48.8 डिग्री है। दिस मीन्स दैट ऑल रेज विद एन एंगल इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस एंगल, कि अगर आप कोई इंसिडेंस रे है वो उसका एंगल 48.8 से ज़्यादा है, 49 है, 50 है, 51 है, तो वो क्या होगा, उस वो आपका क्या करेगी, इसका ऑप्शन बी रहेगा, टोटल रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर उसका एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया। तो जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो वो लाइट जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये MCQ समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझसे किसी भी वक्त वहाँ पर ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं टाइमली उसका जवाब दूंगा।